दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। इस कहानी से आपको एक नई सोच मिलेगी, परंतु कहानी को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनें, तभी पूरी बात आपके समझ में आएगी। एक गांव में बहुत ही गरीब परिवार निवास करता था। परिवार में खाने, कपड़े और रहने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी और इसी परिवार में एक बेरोजगार युवक भी रहता था। उसके घर वालों ने उस बेरोजगार युवक को शहर में कमाने की सलाह दी कि तुम्हें शहर जाकर कुछ पैसे कमाने चाहिए। इस तरह से एक दिन वह बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में शहर जाने के लिए तैयारी करता है। युवक के घर में सब्जी कभी कभी ही बनती थी, अतः उसे रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखनी पड़ी, क्योंकि उस दिन भी उसके घर में सब्जी नहीं बनी थी। स्टेशन पहुंचकर वह एक ट्रेन में बैठ गया और जब आधा रास्ता गुजर गया तो उसे भूख लगने लगी। उसने अपने टिफ़िन से रोटियां निकाली और खाना शुरू कर दिया। उसके खाने का तरीका कुछ अलग ही था। वह रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता और उसे टिफ़िन के अंदर डालता और फिर खा जाता। ऐसा लग रहा था कि मानो वह रोटी के साथ और भी कुछ खा रहा हो, जबकि उसके पास रोटी के अतिरिक्त खाने के लिए और कुछ भी न था। उसके पास तो केवल रोटियां ही थी। जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो वो आश्चर्य में पड़ गए। सभी लोगों ने सोचा, वह ऐसा क्यों कर रहा है। अंततः एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, भाई साहब, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर तुम रोटी के टुकड़े को बार बार खाली टिफ़िन में डालकर ऐसे खा रहे हो जैसे उसमें सब्जी हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, भैया, यह सच है कि इस खाली ढक्कन में कुछ नहीं है, फिर भी मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है और मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। इस बात पर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने कहा, खाली ढक्कन में अचार सोचकर रोटी खा रहे हो तो क्या तुम्हें इसका स्वाद मिल रहा है? क्या तुम अचार का स्वाद ले पा रहे हो? युवक बोला, हाँ, बिल्कुल आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। जब उसकी इस बात को आसपास के यात्रियों ने सुना तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उनमें से एक व्यक्ति बोल पड़ा, जब तुम्हारे सोचकर खाने से स्वाद आ रहा है तो फिर तुमने अचार की जगह मटर पनीर क्यों नहीं सोचा? तुम्हें मटर पनीर का स्वाद मिल जाता। तुम्हारे कहने के अनुसार तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, और यदि तुम मटर पनीर या अन्य स्वादिष्ट चीज़ों के बारे में सोचते तो तुम्हें उनका स्वाद आ जाता। जब तुमको सोचना ही था तो इतना छोटा क्यों सोचा तुमने? तुम बड़ा भी तो सोच सकते थे, बड़ा क्यों नहीं सोचा? इस तरह से उसको कहानी समझ में आ जाती है। उस व्यक्ति को बात समझ में आ जाती है कि वास्तव में मैं कितना छोटा सोचा था मैंने। अगर मैं मटर पनीर सोचता या और अन्य चीज़ें सोचता तो मुझे उनका भी स्वाद शायद मिल जाता। तो इस तरह से दोस्तों, हम भी ज़्यादातर यही गलती करते हैं, हमेशा छोटा ही सोचते हैं। लेकिन ये बात सच है कि यदि छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा और यदि सोच बड़ी होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जितना बड़ा हो सके आप उतना बड़ा सोचिए हमेशा, क्योंकि छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा खपत होगी जितनी कि बड़ी सोच में। तो जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचा जाए, क्यों छोटा सोच के अपनी ज़िंदगी हम गुजारें। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग छोटा ही सोचते हैं। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद वो भी बड़ा सोच सकें और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो
तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपने हमारी इस कहानी को इतना ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका